हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारी जो है डिफ़र करती है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अब देखो डिफर्स क्यों करती है ये, क्योंकि देखो हमारी जो है एडवर्टाइज़र क्यों एडवर्टाइज़ कर रहा है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, राइट। तो वो डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसका कि एडवर्टाइजिंग वो क्यों कर रहा है। तो इस करके हमारे जो है एडवर्टाइजिंग को डिफरेंट बेसिस पे डिफाइन किया गया है। वन बाय वन हम जो है इसके सारे बेसिस स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे एरिया की बात हुई है, तो एरिया के बेस पे जो है 3 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल। अगर हम बात करें लोकल की, अब देखो आप मान लो आप किसी भी तरीके का, अब देखो सेक्टर 11 में पंचकुला में क्या है, हार्ट्रोन है, ठीक है। तो अब उनकी जो हार्ट्रोन का सेंटर है वहाँ पे क्या आएंगे, आसपास के स्टूडेंट आएंगे, दूर दूर से तो नहीं आ सकते। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो स्टेट लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करें। तो वो क्या करेंगे, रीजनल आप या फिर बोल लो लोकल एरिया में सेक्टर 11 के आसपास जो भी एरिया है वहीं पे क्या कर देंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू ऐड दे दी या किसी तरीके से वो सिर्फ जो है एक लिमिटेड एरिया तक ही अपनी ऐड देंगे। सो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे लोकल और रीजनल एडवर्टाइजिंग। तो जब हम लोकल एरिया में ही अपनी ऐड देते हैं तो वो हो जाएगी लोकल और रीजनल। सेकंड पॉइंट आता है नेशनल लेवल पे। अब कोई फर्म है वो जो है नेशनल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है, हर स्टेट में उनकी ब्रांच है या वो हर स्टेट में जो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो क्या होगा, अब हर स्टेट में प्रोडक्ट जा रहा है तो हर स्टेट के जो है पब्लिक को हमने अपनी ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट भी है, राइट। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट करेंगे। इसके बाद अगर आप एमएनसीज वगैरह है, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे आप जो है ग्लोबल या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेशनल एडवर्टीजमेंट बोलेंगे कि आप जो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भी सेल कर रहे हो। मान लो यूएसए में भी कर रहे हो, चाइना में भी कर रहे हो, इंडिया में भी कर रहे हो। तो ये थोड़ी है कि सिर्फ आपने इंडिया वालों को इन्फॉर्म कर दिया, बाकियों को नहीं करा। आपका सेम ब्रांड है, ठीक है, आप ग्लोबली काम कर रहे हो, तो आप हर कंट्री के पर्सन को क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे उनको। एक तरीके से सारे ही आपके लिए कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है, आपको तो अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, लोगों के अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो इस तरीके से आप जो है फिर इंटरनेशनल लेवल पे ही एडवर्टीजमेंट करोगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कौन से वाले जो हमारे ऑडियंस है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा टारगेट ऑडियंस में, लाइक कि आप जो है जो हमारे कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, होलसेलर को आप जो है वो इन्फॉर्म करना चाहते हो, या फिर आप प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, या आप जो है ट्रेडर एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। अब ये सारे हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग की। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग क्या होगी, जैसे कि हम नॉर्मल पर्सन हो गए, ठीक है, जो फैमिली मेम्बर्स जो वो प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं खुद के लिए, राइट। तो वो वाली क्या हो जाएगी, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। जैसे कि हमें क्या चाहिए, अपने घर के लिए क्या चाहिए, वॉशिंग मशीन, शैम्पू, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर चाहिए। तो इस तरीके के जो नॉर्मली हमारे घर में प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए हम कौन सी ऐड यूज़ करेंगे, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग करेंगे। और वो किस किस मीडिया के थ्रू की जा सकती है, टीवी के थ्रू करी जा सकती है, न्यूज़पेपर के थ्रू करी जा सकती है, और मैगज़ीन के थ्रू। इसके बाद यहाँ पे जो है कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई टेक्निकल जो है यहाँ पे हमें ऐड देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल ऐड है, नॉर्मल हमारा प्रोडक्ट है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने सिखाना है कि प्रोडक्ट कैसे क्या उसको किस तरीके से यूज़ करना है। और हम तो यहाँ पे हम जो है मास एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ अपने क्या करना है, अपनी सेल को बढ़ाना है और अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है और उनको इन्फ्लुएंस करना है कि हमारे प्रोडक्ट को लीजिए। सेकंड हमारी आती है इंडस्ट्रियल और बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। अब मान लो जो प्रोडक्शन के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो नॉर्मल कंज्यूमर तो नहीं खरीदेगा। उसको कौन खरीदेगा, जो बिज़नेस कर रहा है वही खरीदेगा, राइट। तो वो हम जो है
किसी डायरेक्ट अगर हम वो ऐड अपने कंज्यूमर को दिखाएंगे तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट तो हमें नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने जो इंडस्ट्री वाले बंदे हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस है, राइट, जैसे प्रिंटर के लिए मशीनरी की ज़रूरत है, फोटोस्टेट मशीन है, तो ये हम जो है किसको दिखाएंगे, ये वाली चीज़ें अपनी इंडस्ट्री वाले लोगों को दिखाएंगे जो उस चीज़ को परचेज़ करेगा, राइट। तो वो कौन सी हो जाएगी, जिसमें हम अपने जो है इंडस्ट्री प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, तो वो कौन सी ऐड हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्रियल या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग में जो टारगेट करा जाता है वो करा जाता है प्रोफेशनल ग्रुप। प्रोफेशनल मतलब जो किसी प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, इंजीनियर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, अगर हम ये हमारी टारगेट ऑडियंस है तो ये क्या बन जाएगी, हमारी प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अब देखो कस्टमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वो प्रोफेशनल्स अगर रिकमेंड करते हैं तो ही वो उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। जैसे कि कोई भी मेडिसिन्स वगैरह लेनी है तो अगर कोई डॉक्टर उनको जो है वो रिकमेंड करेगा वो तभी लेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं लेंगे, राइट। तो इस तरीके की जो है हम बोलेंगे प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। फिर कौन सी आती है हमारी, ट्रेडर एडवर्टाइजिंग। ट्रेडर एडवर्टाइजिंग में क्या आ जाएंगे, हमारे होलसेलर, रिटेलर, जो भी ये मिडल मैन होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रेडर एडवर्टाइजिंग, जो इनके थ्रू हम जो मतलब इनके लिए जो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब देखो अगर हमारा जो रिटेलर, होलसेलर हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, वो जो है कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगा, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, तो उसमें हमारा भी बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से हम ऐड के थ्रू जो है अपने होलसेलर और रिटेलर को भी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको किसी तरीके से मोटिवेट कर दिया, कुछ साथ में फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा दिए, तो इससे जो है हम उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस लेवल। इसमें फर्स्ट हमारा आता है प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करवाते हैं जो अभी तक मार्केट में था ही नहीं, मतलब हमने नए प्रोडक्ट की इन्वेंशन करी है। तो अब हम नया प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट के अंदर, हमने इनोवेशन की है। तो एक तरीके से हम जो है स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे कि अब तक जो है मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, हम ऐसा इतना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ताकि वो हमारे नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे और उसके लिए क्या करे, डिमांड करे। तो ये तो होगी प्राइमरी डिमांड क्रिएशन एड। अब क्या हो गया यहाँ पे कि लोगों को तो हमने अवेयर कर दिया। अब क्या हो जाता है, उस टाइम के बाद क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है स्टार्टिंग में तब तो ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उस प्रोडक्ट के कंपटीटर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट सिलेक्टिव डिमांड में क्या है कि अब क्या हो गया, अब हम ये चीज़ दिखाएंगे कि चलो ठीक है, हमने फर्स्ट में तो क्या बताया, सिर्फ कि हम प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अब बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आ गए मार्केट के अंदर, बहुत सारे कंपटीटर आ गए, तो आपने यहाँ सिलेक्टिव डिमांड में क्या बताना है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करोगे कि वो आपका प्रोडक्ट ही क्यों ले, आपके प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू योर कंपटीटर, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे, प्राइमरी डिमांड क्रिएशन से सिलेक्टिव डिमांड पे आएंगे, ताकि और ये इस चीज़ पे जो है ध्यान देंगे कि हम जो है हमारे पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो क्यों बाय करना चाहिए लोगों को, हमारे ब्रांड में ऐसा क्या है जो कंपटीटर के ब्रांड में नहीं है। तो यहाँ पे हमने खुद के प्रोडक्ट को बेस्ट दिखाना होता है, राइट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल इमेज और ब्रांड इमेज। सबसे पहली बात आती है इंस्टीट्यूशनल इमेज की, इसको हम कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट की गुडविल को इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी इमेज को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो आप इस तरीके की गुडविल, एक तरीके से इस तरीके की एडवर्टीजमेंट दे रहे हो जिससे जो है लोग आपके इंस्टीट्यूट में आए, ठीक है। आप अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं, किसी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट कर रहे, बल्कि आप अपने जो है कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। उसकी इमेज जो है कस्टमर के माइंड में बिल्ड करना चाहते हो। या फिर जैसे आप मान लो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी तो वो अपने इंस्टीट्यूट की ही ऐड देते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, फिजिक्स वाला हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट की ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग हो जाती है। उसके बाद है ब्रांड और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो ब्रांड और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में क्या होता है,
इसमें हम जो है अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आप क्यों लोगे, ठीक है। हमने मतलब एक तरीके से ये स्पेसिफिक ब्रांड या प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, या तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे या तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेस्ट है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और उसमें क्या था, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। और ब्रांड और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में आप अपने ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो लोगों को, या फिर अपने डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे हो, तो वो हमारी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आपको पता है जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेज हम मेनली पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन स्टेज। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे। जब इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, आप नया नया प्रोडक्ट लेके आए हो मार्केट में, तो क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को के बारे में लोगों को अवेयर करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही होता है कि हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या फंक्शन है, उसके क्या फीचर्स हैं, किस प्राइस पे है, कहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या उसके यूजेस है। फिर जो है अब लोग अवेयर तो हो गए हैं उस चीज़ के बारे में, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट लेवल पे आप उसको क्या करोगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे कि अब आप जो है हमारे प्रोडक्ट को बाय करो। तो आप बताओगे कि आप जो स्पेसिफिक ब्रांड आपका, लोग उसको क्यों बाय करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होती है, आपकी ग्रोथ और मैच्योरिटी वाली स्टेज आ जाती है। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कंपटीशन हाई होता है क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। तो आपको अपने ब्रांड को दिखाना है कि आपका ब्रांड सुपीरियर क्यों है, आपका प्रोडक्ट सुपीरियर क्यों है, राइट। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है यहाँ पे, वो है रिकॉल एडवर्टाइजिंग। रिकॉल एडवर्टाइजिंग में क्या होगा कि आपकी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैच्योरिटी से डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स को रिमाइंड कराते हो कि आपकी मार्केट में अभी भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। तो उनको बताओगे कि उनको एक तरीके से कन्विंस करोगे कि कंटिन्यू आपके प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए, उसको बाय किया जाए, राइट। तो ये हमारा हो जाता है कि हम रिकॉल कर रहे हैं, अपने कस्टमर को रिमाइंड करा रहे हैं कि आपका आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है, तो आप उसको ख़रीदिए। तो एक तरीके से हमने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, तो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग और इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग। सो डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग में क्या है, इसको हम इमीडिएट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं कि हमें जो है अभी रिस्पॉन्स चाहिए इस चीज़ का। तो मान लो कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए क्या करा, फ्री में गिफ्ट्स दे दिए कि अगर आप इसको अभी बाय करोगे तो आपको फ्री में ये गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, अपने स्टॉक को निकालना है। हम चाहते हैं कि फटाफट हमारी ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये बिक जाए। आपने कोई कूपन प्रोवाइड करवा दिए या फिर कोई प्राइस आपने रिड्यूस कर दिए, किसी तरीके से आपने क्या सोचा कि शॉर्ट टर्म आपका यहाँ पे गोल होता है कि फटाफट जो है ये वाली सेल हो जाए, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बिक जाए। तो जब आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप उसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग बोलोगे कि आपको जो है एक तरीके से फटाफट अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है। उसके लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट भी करोगे कि ये कूपन सिर्फ कुछ डेज़ के लिए ही वैलिड है, ताकि लोग जो है जल्दी से उस चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्शन ले। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, इसको हम लॉन्ग रन रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है किसी तरह का कोई ऑफर नहीं प्रोवाइड कर रहे, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, अपने ब्रांड को प्रोडक्ट करेंगे कि हमारा ब्रांड जो है वो मार्केट के अंदर पॉपुलर हो, हमारी इमेज अच्छी बने, हमारा जो है ब्रांड के साथ लोग फैमिलियर हो जाएं, राइट। तो ये हम इसके अंदर मेन देखते हैं। तो बिजनेस के फर्म के अंदर जो है दोनों ही एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि आपका शॉर्ट टर्म जो है एम है या फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अपील मेड। तो आप किस तरीके की अपील कर रहे हो, इमोशनली या फिर रैशनल एडवर्टाइजिंग। इमोशनल एडवर्टाइजिंग मतलब आप अपने कस्टमर को एक तरीके से उनके इमोशन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, लाइक हैप्पीनेस से रिलेटेड, ठीक है, ताकि या फिर ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि उनको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाता है। लव से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि जब वैलेंटाइन डे आता है तो उस टाइम पे
वो आपके इमोशन के साथ अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं ताकि लोग अपने इमोशंस को कनेक्ट कर पाए और उनके प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। जब हमारे इमोशंस किसी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वो कितना भी महंगा हो, ठीक है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर हमें अच्छा लग जाता, हमारे इमोशंस को टच कर जाता, तो वो चीज़ हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट कंपनीज़ क्या करती हैं, आपके इमोशंस के साथ प्रोडक्ट को कनेक्ट करती हैं, राइट। इसके बाद जो रैशनल एडवर्टाइजिंग है, रैशनल का मतलब क्या होता है, सोच समझ कर डिसीजन लेना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कंपनी देखेगी कि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाएंगे, उसकी एफिशिएंसी दिखाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उसकी बेनिफिट्स दिखाएंगे कि इसलिए हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए। तो यहाँ पे वो जो है समझदारी से डिसीजन ले रहा है। और इमोशनल एडवर्टाइजिंग में वो अपने इमोशन से कनेक्ट करके फिर जो है उस प्रोडक्ट को ले रहा है, राइट। रैशनल में वो सारी चीज़ें देखेगा कि एक तरीके से किस तरीके से मैं जो है इस प्रोडक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकता हूँ, क्या जो मेरी डिमांड्स है वो फुलफ़िल हो रही है, मेरी नीड्स फुलफ़िल हो रही है, तो तभी जो हम उस प्रोडक्ट को लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया यूज्ड। तो किस तरीके का मीडिया आपने यूज़ करा है। इसके अंदर आपके 3 आते हैं, प्रिंट एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स। फर्स्ट हमारा प्रिंट एड्स, जिसके अंदर प्रिंटिंग वाला काम हो रखा है। जैसे न्यूज़पेपर पे प्रिंट होता है ना सब कुछ, उसके लिए मैगजीन में क्या होती है, चीज़ें प्रिंट होती हैं, ठीक है, बैनर बनता है, जनरल्स होते हैं, तो उसके अंदर चीज़ें प्रिंट हो रही हैं इनके साथ, है ना। तो वो होता है हमारा प्रिंट एड्स कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में एड्स दे दी। ऑडियो विजुअल एड्स में जहाँ पे तुम देख भी रहे हो, साथ में सुन भी रहे हो। अब जैसे टीवी में ऐड आती है तो तुम्हें वो दिख भी रही है और तुम कानों से सुन भी रहे हो, ठीक है, तो वो टीवी वाली एड्स हमारी क्या होगी, ऑडियो विजुअल एड्स होगी। नेक्स्ट हमारा ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में हमारा क्या होता है कि आप सिर्फ उस चीज़ को सुन रहे हो, देख नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने रेडियो में सुन ली, टेलीफोन से सुन ली, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी आ जाएंगी। या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट, जैसे रोड पे जाते हुए ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हुए चल रहे हैं, तो इस तरीके से, राइट। इसके बाद हमारी है अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये जो है अगर आपके क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप पे डिपेंड, जितने आपको याद रहे वैसे उतने लिख सकते हो। अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में जैसे काफ़ी सारे दे रखे, तो आप उसमें से कोई भी 1-2 लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी आपका काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है 15 नंबर के हिसाब से। अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग मतलब प्लेस्ड अंडर ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर हेडिंग इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स लाइक प्रॉपर्टी फॉर सेल। इसका मतलब क्या है, देखो आपका जब भी न्यूज़पेपर आता है, आपने न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, उसमें ऐसे अलग अलग से पेज बने होते हैं। ये माई सिटी का है, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी वाली न्यूज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन वाली जो है न्यूज़ मिलेगी। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग मतलब पर्टिकुलर एक हेडिंग है, ठीक है, जिसमें जैसे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी फॉर सेल, और उसके नीचे जो है सारी ऐड आ गई, जो भी प्रॉपर्टी फॉर सेल वाली ऐड है वो सारी उसके अंडर दे दी, ठीक है। तो वो क्या होगी, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग होगी कि किसी स्पेसिफिक हेड के अंडर जो है आपकी ऐड जो वो क्लासीफाई की गई है। इसके बाद फिर हमारी आती है सोशल एडवर्टाइजिंग और आइडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि आप अपने सोसाइटी की वेलफेयर से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, आई डोनेट से रिलेटेड हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह हो गए, ठीक है, कि एक तरीके से ये वाली चीज़ होगी जो हम दिखा रहे कि हमें जो है पूरी इंडिया को जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल के रहना चाहिए, राइट। अडल्ट एजुकेशन होगी। तो इस तरह की जो ऐड होती है, जो हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारी कंट्री को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है इस तरह की जो ऐड होती है उनको हम बोलते हैं सोशल एडवर्टाइजिंग या फिर आइडिया जो है एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा भी काफ़ी सारी तुम इसमें मतलब अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है, जिसमें एक तरीके से वोटिंग के लिए जो है जो भी मतलब पॉलिटिकल में क्या आता है, यही हमारे जो नेता वगैरह होते हैं, ठीक है, ये अपने कि लोग मुझे वोट दे,
तो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है अपनी, कि भाई हम इतने अच्छे हैं, हमने ये किया वो किया, तो इस तरीके से, और अपोजिट पार्टीज़ के फॉल्ट वगैरह, उसकी वीकनेस दिखाएगी और अपने आप को बेस्ट बताएगी। तो वो वाली एडवर्टाइजिंग क्या होगी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होगी। उसके अलावा सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग होती है। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, लाइक हम किसी वेल नोन पर्सन को, कोई अट्रैक्टिव कोई पॉपुलर पर्सन है जैसे कि धोनी है, ठीक है, उसके थ्रू हम अपनी जो है ऐड करवा रहे हैं, ताकि जो है लोग, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को एक तरीके से जैसे MS धोनी हो गए, या फिर मान लो करीना कपूर हो गई है ना, अभिषेक बच्चन जी हो गए, तो इस तरीके से कैटरीना कैफ हो गई, विराट कोहली हो गए, तो वो इनका यूज़ करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जो है इनको अपना आइडल मानते हैं और इन्हीं वाली चीज़ों को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब देखो विराट कोहली कोई भी ऐड करें तो मतलब वो काफ़ी सारी अमाउंट चार्ज करते हैं, राइट। तो जैसे लोगों को लाखों में पैसे मिलते हैं सिर्फ ऐड करने के, तो ऐसे तो कोई कंपनी नहीं करवाएगी, उनको कुछ ना कुछ इनके थ्रू बेनिफिट मिलता होगा तभी करवा रहे हैं वो, है ना। तो ये कुछ एडवर्टाइजिंग के टाइप्स थे जो हमने आज स्टडी करे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।